अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है SCO समिट इन पाकिस्तान रूस। इब्रू फिशल की वीडियो देखकर अपना फैन कर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार। आपको बताएं कि पाकिस्तान के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। Wake up to reality. अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तेरा बाप लोग पाकिस्तान को एससीओ की होस्टिंग क्या मिली और क्यों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था मानो उस समिट से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। बंदे ना सिर्फ अपनी तारीफ में फटे जा रहे थे बल्कि दूसरे देशों के लिए कहते फिर रहे थे। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। पर तुम चीन जापान को कर्जे दोगे? क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? मतलब पाकिस्तान में एससीओ समिट होने से पोर्टुगीज का जरा आपक हो बैठे हैं। जैसे इस समिट के बाद सीधे सुपर पावर बनकर निकलेंगे। बंदे खुद से खुद का गुणगान करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। पाकिस्तान दुनिया में उभरने लगा। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब एससीओ की बैठक ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी कि उससे पहले पोर्टुगीज के अंदर डींगे हाँकने लगे। जैसे इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया हो। किसी को इस समिट में उभरता पाकिस्तान नजर आया तो किसी ने भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया, हम एससीओ की मेजबानी करना जानते हैं। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। अच्छा, G20 का इजलास ही क्यों, पाकिस्तान में यूएन वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी खुलवा लो, घर बैठे भीख भी मिलती रहेगी और कश्मीर का मुद्दा भी उठाते रहना। अरे तुम्हारी बहन का पोर्गी मारूं और G20 होस्ट करने की नहीं, बस तुम G20 होस्ट करोगे। मतलब पोर्गी एससीओ होस्ट क्या कर रहे हैं, पूरी तरह बावले हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौका पर शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भाई कहने को पोर्गियों ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया और रियल लाइफ में किसी लड़की को दुल्हन की तरह सजने नहीं दे रहे। बंदों ने पूरे शहर का चक्का जाम किया हुआ था। न सिर्फ रोड मार्केट ऑफिस बल्कि मैरिज हॉल तक बंद किए हुए थे। अगर इस्लामाबाद में कुछ नजर भी आ रहा था तो खाली रोड और हरा कलर, और हरे कलर का तो पोर्गियों ने इस कदर यूज किया था कि सड़के पार की इमारत तो छोड़ो, जानवरों तक को हरे रंग से पोत कर रख दिया था। पाकिस्तानी भिखारी, उनका तो स्वैग ही अलग चल रहा था। अन्य नॉर्मली उर्दू कम हिंदी में भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही इन भिखारियों को पता चला कि इंग्लिश बोलने वाले विदेशी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भिखारी मतलब और के किसी भी इवेंट पर भीख मांगने का अवसर नहीं छोड़ते। आवाम सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगती है और मुल्क का वजीर आजम दूसरे देशों के नेताओं की आंखों में आंखें डाल के जो जितनी ज्यादा भीख देता है उसका उतना ही गुणगान किया जाता है। और यही तो एससीओ समिट के दौरान देखने को मिला। दुनिया भर से 12 मुल्कों के पीएम और विदेश मंत्री आए हुए थे, लेकिन उन सबके बीच सिर्फ किसका गुणगान हो रहा था? चीनी वजीर आजम, 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 चीनी वजीर आजम पहुँच चुके हैं। और जैसे ही चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुँचा, पाकिस्तानी सरकार और उधर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एससीओ के दौरान पोर्गियों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे इकलौता चीन ही समिट में हिस्सा लेने आ रहा हो। बंदे कुत्ते की तरह उसके आगे तुम हिला रहे थे। न उसके आगे पोर्गियों को रूसी पीएम दिखाई दे रहा था, न अपनी बिरादरी का कोई भी देश। आखिर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर को क्या ही देखते। और जिन लोगों को लगता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया, तो भाई जयशंकर के आने के बाद पोर्गियों की ये नफरत भरी बकचोदी भी सुन लो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिली, उन्हें रेड कारपेट दिया गया, लेकिन ये इज्जत रास नहीं। भारतीय
भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। मतलब एक तरफ जयशंकर ट्वीट करके पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पोर्कियों में उनके प्रति नफरत ही अलग चल रही है। और ये नफरत चल क्यों रही है? क्योंकि जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पोर्कियों को आईना जो दिखा दिया। अगर इनकी तरह जयशंकर भी फलस्तीनी आतंकियों के सपोर्ट में बोल देते तो अभी सारे के सारे पोर्की इनका गुणगान करने लग जाते। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फलस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। अबे भिखारियों, पहले अपने मुल्क के आवाम के साथ तो खड़े हो जाओ, फलस्तीनी भाइयों के साथ बाद में खड़े हो लेना। खुद की आवाम महंगाई से चीखे मार रही है। मुर्गी 700 रुपए हो गई है, पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए, फीलिंग कहाँ से दे? हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ आप हमारी हेल्प करें। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ये तो इन भिखारियों की हालत है और इस सब के बाद भी इन भिखमंगों का कहना होता है जब तब कश्मीर का इशू हल लेना होता, उसके दौरे का कोई फायदा नहीं है। अबे तुम्हें फायदा देने के लिए दौरा किया भी किसने था? वो तो एससीओ मेंबर होने की वजह से करना पड़ा। और रही बात भारत के तुमसे संबंध रखने की, तो पोर्कियों अगर भारत को तुमसे मतलब रखना होता तो ये एससीओ समिट से कुछ हफ्तों पहले तुम्हारी ये हालत थोड़ी करते। हिंदुस्तान ने सिंतास माहिदा तकरीबन खत्म होने का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा ये अब रीनेगोशिएट करेंगे। ये 64 साल माहिदा जो है अब खत्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये इंडिया की साजिश है। भाई ये तो इन पोर्कियों की भारत ने हालत की हुई है और इस सब के बाद भी पोर्कियों का कहना होता है इंडिया हमारे से डरता है। हाँ, इंडिया बिना बता पाकिस्तान में मिसाइल दाग देता है और इंडिया तुमसे डरता है। यूएन में तुम्हारे लाख विरोध करने पर भी कश्मीर से 370 हटा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। 4 बार हुए युद्धों में हर बार पाकिस्तानी फौज को धूल चढ़ा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर को हमने हासिल कर लिया है, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो खत्म हो गई भाई। एससीओ की मीटिंग तो भाई बड़ी धांसू हुई थी, लेकिन उसका जो है ना वो रद्द अमल जो है वो दिखा भी हमें कि आज या कल कश्मीर में अटैक हो भी चुका है। पता नहीं वो अमेरिका करवा गया, चलो किसने करवाया है? वो तो वैसे एक नाम की तरह की है पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने कि दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, इस पे कंट्रोल करना है। लेकिन जयशंकर के यहाँ पे आना या पाकिस्तान में ये मीटिंग होना, ये दोनों मुल्कों में खुश शामिल है। पॉजिटिव इसको ले सकते हैं, ले सकते थे, लेकिन वो हुआ तो नहीं ना। अभी देख के रहिए ऐसे क्या है, तुमने देखे ही वीडियो? मैंने नहीं वीडियो देखी, किसने कबूल किया? वो एक लश्कर है, नहीं कंफर्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा बेस्ड हो सकता है, ये हो सकता है। पाकिस्तान में वो लश्कर बेस है, उसके बंदे थे जिन्होंने अटैक किया। बेस्ड मतलब है इधर है, इधर का है वो लश्कर, कंफर्म नहीं था। इधर का लश्कर नहीं तारा कंफर्म नहीं बात है यार, इसमें अमेरिका जैसे भी तो कोई हो सकता है। चलो जो भी हो सकता है, फायदे उधर से होंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो लश्कर है जिसने अटैक किया है, जिन्होंने वो हम नहीं भर दिया भाई साहब कि हमने अटैक करवाया, हम नहीं भर लेते। चलो जी हमने भर ली उन्होंने। बाकी भाई बात यह है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सजा रखा था, बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद है। पहला लंदन दुनिया का सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत है, दूसरा दुनिया में इस्लामाबाद। बहुत दुनिया में इतनी छोड़ी है की बात है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन खूब नजर में तो खूबसूरत है इस्लामाबाद। स्टेटमेंट पढ़ी होगा, अब नई दिल्ली भी है, जापानीज टोक्यो है, लेकिन जो इसके नेचुरल जिस जगह पे ये है ना, पहाड़ वगैरह भी हैं। लंदन में मेरा भाई उधर होते हैं मेन स्ट्रीट में, वो कहते हैं इस्लामाबाद लंदन ऐसे लगता है जैसे सेम है।
क्या भाई वो वहाँ रहते हैं नहीं, असल में ये कुदरती तौर पे खूबसूरत है सर। जहाँ पे ये रेड जोन एरिया में एक दफा गया था अपने अंकल के साथ, ये तो वैसे पता नहीं बंदा कहाँ आ गया, जैसे यूरोप इतना खूबसूरत नहीं होना पड़ेगा। नहीं वाकई में इस्लामाबाद खूबसूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, कौमी असेंबली वाला एरिया, ये रेड जोन सारा एरिया दिल भाई एक बार हशाश बिशाश हो जाता। बाकी भाई एक डायलॉग जो था सनी देओल का कि जब पार्टीशन हुई थी तो छत पे तंबू लाने के लिए भी इंडिया ने 65 करोड़ रुपए दिए थे। तो भाई वो पैसे हमारे हिस्से के थे। वो बंटवारा जब होता है ना तो भाई अपनों में तो जो हिस्सा होता है उसका ना तो दे लिया, जो बकाया है वो कब दे बकाया 5 करोड़ हमारा भी रहता वो भी चुका दें। उस वक्त का 5 करोड़, हाँ उस वक्त का 5 करोड़ रहता वो भी चुका दें। वो तो भला हो गांधी जी का जिसने 20 करोड़ लेकर बुलाए थे, वरना वो भी नहीं मिलने थे, वरना जो आज हालत है इससे भी ज्यादा खराब होती। बाकी भाई बात ये कि एक और भी डायलॉग था इसमें कश्मीर वाला। आधा कश्मीर तो हमने ले लिया भाई साहब, वो तो हमने ले रखा है आधा कश्मीर, आधा नहीं तो चलो तीसरा चौथा हिस्सा कुछ हिस्सा तो है ही ना, 30% तो कम से कम है ही ना हमारे पास, 30-35 तो वो भाई हमने ले रखा है, पिछले 75 सालों से ले रखा है। बिल्कुल इंडिया डॉक्यूमेंट तो शो करता है पूरी दुनिया को, लेकिन हमसे 4-5 गुना बड़ा होने के बावजूद हिम्मत तो नहीं हुई कि एक दफा इधर मुंह करके ले ही लूंगा। कहते तो है जो हमारा ही है, कहता रहे बाकी अच्छा एक मिनट कोशिश तो की है ना। एक मिनट वैसे तो हम सारे ही उनके हैं। हाँ बैकग्राउंड देखी जाए तो बड़े तो वो ही है, अलग दादके नहीं सकते, बिल्कुल बड़े तो वो ही है ना, वहाँ से सारा स्टार्ट हुआ है। तो कहने को तो वो हम भी कह सकते हैं कि वैसे तारक भाई हमने सारे हमारे बड़ी सी स्टेटमेंट है, उनसे ही अलग हुए। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी जो वीडियोस या वहाँ आके जो यहाँ पे किया उसमें उसने इस तरह का कोई गलत लफ्ज़ जाते समय भाई आप हम लोग क्या कहते हैं कि मीडिया का काम क्या होता है? असल पता क्या होता है, चेहरे एक्सप्रेशन लेने वो दोनों मिले जुले होने समझ लगती है। वो खुश थे जब वो चश्मा लगाए, वो भी अच्छा था, जाते वक्त भी खुशी से गए भाई, और जाते यहाँ तो गुस्से में हाथ भी हिला दे, हाथ में चढ़कर भी मीडिया का काम बहुत होता है। ये लफ्ज़ भी बोलना है पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत जो चला रहे शहबाज उनका शुक्रिया अदा करते, बड़े अच्छे से मीटिंग करवाई है। जी बिल्कुल, और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रही है और उनका चेहरा हशाश बिशाश वाइटनिंग रही है, वो बड़े। अगर गुस्से में होते तो भाई साहब पलट कर क्यों देखना था? भाई तारिक भाई आपको भी अच्छी तरह पता है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड चीजें होती है जो इसहाक डार के साथ इनकी 3-4 घंटे अलग क्रिकेट के मामले पर क्रिकेट में 4 घंटे हुई है या 3-4 मिनट हुई है, लंच किया है, 5-1 मिनट सिर्फ बात हुई है भाई, बाद में भी हुई है। सही नहीं, बाद में मीटिंग साइड पे नहीं हुई, साइड पे मीटिंग पीएम हाउस के साथ नहीं हुई, पीएम हाउस के अंदर हुई है। भाई जितनी देर खाना चलता रहा वो खाना वो नहीं हुई है, साथ में बैठे हुए थे खाना खाते वक्त, है ना। इसहाक डार को साथ में बिठाया भी 5-7 मिनट का होगा, मुझे चलो कुछ ना कुछ तो बात की हो, मेरे को कुछ नहीं बोले, वो भी खुश जाएगी, हम होप कर दी। बाकी भाई जब G20 की मीटिंग हुई थी ना, यहाँ पर तो भाई मैंने वो तंबू लगे हुए नहीं देखे, लेकिन जो कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर में किधर तंबू लगे हुए थे। G20 मीटिंग जब हुई थी वो घरों को छुपाने के लिए लगा, पता नहीं उत्तर हाउस में ऐसे टांग ना अड़ा दिया था, दिल्ली में लगे हुए थे भाई, जम्मू कश्मीर में तंबू। अच्छा G20 मीटिंग कहाँ हुई थी? वो भाई साहब इंडिया के कई शहरों में हुई। तू G20 की बात कर रहा है, तो मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जब तंबू लगे हुए तो घरों को छुपाने के लिए। नहीं, वहाँ पर कश्मीर को तो बहुत सजाया गया था, ये भी बंदा बीच में टांग रहा है, वो तो बहुत ज्यादा सजाया गया था, किसी ने भी नहीं सजाया। लो जी, मेरी बात एक छोटी सी बात, कराची है, वीडियो देखी है, आप भी देख रहे थे सजाया, अब यहाँ पर मीटिंग थी इस्लामाबाद, बहुत ज्यादा सजाया, तो वो कश्मीर था, ये भी याद रखो। को मुद्दा उठा लेता बात का पता नहीं। अच्छा तू बात कर, तंबू की जो बात करती है दिल्ली में बात सुन लिया कर, यही तेरी खामी है। अच्छा तू तंबू के बाद बढ़ा आगे से, अच्छा क्या कहना चाहता था? हाँ तो भाई साहब वहाँ पर जो है गरीबों की झोपड़ियाँ हटा के ना रोड से उनको तोड़ के तंबू लगाए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। तो G20 की मीटिंग में वो शोबाजी यूरोपियन को वेस्टर्न को दिखाने के हम बहुत अमीर हैं,
लेकिन भाई साहब झुग्गी झोपड़ी आपके यहाँ भी थी। तारिक भाई वो बेचारे रो रहे थे। जैसे आप कश्मीर भाई हमारा घर करते ही ऐसे कश्मीर की बात कर रहे हैं, नेचुरल तो इतने कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जितने आप ना सोने के चांदी के चमचों में खिलाया आपने, बड़ी दाद वाली बात है। लेकिन जो असल में जो गरीब थे उनको जो आपने छुपाया वो गलत था। जो हकीकत है वो तो भाई है ही। इसमें कोई काम 35 करोड़ बंदा 2023 की इनकी फरवरी की रिपोर्ट से जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास अपनी रूफ अपनी छत नहीं है। कितनी? 35 करोड़ जो झुग्गियों में रहते हैं। मुंबई के अलावा पूरे आगे पीछे जो फतह 2023 की, लेकिन उसके बाद अब कम हो गई है। नहीं कम तो हुए ना, कई लोगों को घर भी दिए, करोड़ों में दिए और तो वो करोड़ों में थे तो दिए हैं। बिल्कुल सही है, बात भी है। चले जी ठीक है भाई। अभी भी कई लोग अच्छा एक बात तो बीच में रह गई, अब G20 की मीटिंग कब करवा रहे हो? मैं अगले हफ्ते फोन करता हूं शहबाज शरीफ से। भाई साहब पाकिस्तान में तू तो G7 की भी कह रहा है, 7 G5 की कह रहे हैं। उसके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में हर किस्म की मीटिंग हमने करवा दी है। अभी हो गया कि ये इसके को पॉजिटिव रिजल्ट संडे को रंग कर देते हो। और भाई इसमें बुराई क्या है? नहीं हमने सबको बुला के इधर इंडिया में क्या है कभी नहीं हुआ हमने कंप्यूटर भी इधर ही करवानी है। और कोई चीज ये शायद वीडियो पहले की बड़ी उन्होंने बीच में लगा दी होगी। ऐसा भी तो हो सकता है। अंग्रेजी में गाने सुने चलेगी ठीक है भाई। सारी मीटिंगें इधर ही होंगी, सिक्योरिटी हमारी अच्छी हो जानी है, खत्म हो जाना है, हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर है इंशाल्लाह। अच्छा वो कह रहा तुम मजाक मत बनाइए, हमने नहीं बनाया, ये डॉक्टर फिजा कह रही थी। हाँ उसका मतलब है इंशाल्लाह बुरे वक्त अब जाएंगे, अच्छे आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी हम भी उम्मीद तो रखते हैं। तो दुनिया उम्मीद पे क्या है? उम्मीद तो रखते हैं। ये तो नहीं कि सारी जिंदगी हम ऐसे ही रहे, सारी जिंदगी ऐसे हमने रहे। उसका मेंबर तो बने भाई साहब। ओ यार वो तो चलो उन्होंने बाकी काका जो आए ना 10 था वो कहते थे वो काका आ गई है। तो जब उनसे लिखते हैं आमिर खान की मूवी है ना उसमें आते हैं वो तारक साहब, वो भी पैसे देने वाले ही है ना, जिनको काका कह रहे हैं वो हमें पैसे नहीं देते। सही बात है। तो हम इतना भी नहीं कह सकते, प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान को अप्रिशिएट बनता है, ऐसी उन्होंने इतनी मीटिंग बहुत कमाल की मीटिंग करवाई, बहुत कमाल। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये इंटर करना चाहता हूँ। तो हमारे वो गाँव में खराब करने की कोई बार बार कह रहा है कि तू सच्ची कह रहा है। ऐसी बात न कर, फिर तू कहेगा कि किधर निकल गया। मैं बात जिस तरह का माहौल था, कई तो इंडियन भाइयों को ये भी यकीन नहीं होता कि ये साला पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत है। अच्छा मैं आपसे एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपको पता है वो हमारे गांव में जहूर है, वो ट्रैफिक पुलिस में उसकी वो ड्यूटी उधर तो थोड़ी सी कम फेंकी कर, इतनी लंबी बात ना तो सुनो। अच्छा वो उधर ही ड्यूटी पे था। वो कह रहा हर चेक पॉइंट पे ना मतलब हर अच्छा वो इस्लामाबाद में। हाँ इस्लामाबाद में 40 से 50 रेंजर वाले, 40 से 50 पंजाब पुलिस, मतलब 150 से 200 बंदा। इतनी ज्यादा स्टैंडर्ड की पेट्रोलिंग, इनकी गाड़ियां, होटल, ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई ना अजीब अलग ही दुनिया में हम पहुंच गए। बात ये मैं आपसे भाई ठीक है अपनी राजपूताई का कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई आज के बाद इधर मीटिंगें होती रहेगी, लेकिन अलग मुद्दा भाई साहब हल किसी का नहीं निकलना। तो दूसरी मीटिंगों से कभी कौन सा हाल निकला? यूएनओ में भी कोई नहीं निकलता। अजीब बात कह दी है, हाल कौन नहीं निकलेगा उधर। तो कभी दुनिया के G20 में ये मैंने उस दिन कह रहा था ये नहीं बनेगा। अब तो हमें उससे बड़ा तो मुझे समझ में मैंने पहले मानते अजीब बात है। एक मैं अपनी राजपूताई का कमेंट सेक्शन में तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।